हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। इन दिनों हम लोग सर्ट्स और इंडाइसिस चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें ये सेकेंड पार्ट है, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 50 तक के क्वेश्चन को कवर करूँगा और हर एक क्वेश्चन का मैं कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दूंगा विद ट्रिकी मेथड से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलम्ब के। तो क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने फर्स्ट पार्ट में कवर कर दिया था। यदि आपने उसको नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, इससे आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए कितना बड़ा सवाल दिया है, लेकिन ये बहुत ही इजी सवाल है। जब भी ऐसा सवाल आए तो बहुत ही इजी सवाल होता है। आप क्या कीजिए, 0.41 को मान लीजिए ए। क्या मान लीजिए ए, तो ये भी हो जाएगा ए, ये भी हो जाएगा ए, और ये गुणे में संबंध इनमें, तो ये पूरा हो जाएगा ए क्यूब। ठीक, बीच में क्या है, प्लस। इसको मान लीजिए बी, तो ये भी बी हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी क्यूब। अब देखिए नीचे क्या है, इसको हमने ए माना था, ये भी ए था, तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। बीच में माइनस है, ये ए है, ये बी है, तो क्या हो जाएगा ए बी, और फिर बीच में प्लस है, और ये बी है, और यहाँ पे इंटू आएगा, थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे भी बी है, तो हो जाएगा बी स्क्वायर। अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे क्या दिया है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, कट जाएगी। क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा ए प्लस बी। अब ए को हमने क्या माना था, ए को माना था 0.41, और बी को क्या माना था 0.69। तो जब इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1.1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है। तो बहुत इजी सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ठीक, कह रहे इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है बतानी है। कह रहे इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है बतानी है। तो देखिए अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.25। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए 49 जो होता है 7 का स्क्वायर होता है, तो इससे 7 बाहर आएगा, दो अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव बचेगा, तो ये बचेगा 0.7। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है, तीन अंक बाद दशमलव है तो क्यूब जब आप खोलोगे तो एक अंक बाद दशमलव रहेगा, तो बचेगा 0.2। और ये कितना है, 0.23। तो कह रहा है सबसे छोटी संख्या बताइए। अच्छा, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे सबसे छोटी संख्या है भाई, यहाँ पे दशमलव के दशमलव के बाद दो संख्या, यहाँ भी दशमलव के बाद दो संख्या कर लो, यहाँ भी दशमलव के बाद दो संख्या लगो। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, तो ये सबसे छोटी संख्या है। और ये किसकी वैल्यू है, तो आप कहोगे इसकी वैल्यू है। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं। कह रहा है यदि 3 की पावर 10 इंटू 27 की पावर 2 बराबर 9 स्क्वायर इंटू 3 की पावर n हो, तो n का मान बताइए। बहुत इजी सवाल है। देखिए 3 की पावर 10 है, इंटू 27 क्या होता है, 27 होता है 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब उसकी पावर होल 2, और 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 3 की पावर n। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये 3 की पावर 10 हो जाएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 3 की पावर 6 हो जाएगा। इसको मैं सॉल्व करूँ तो 3 की पावर 4 हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर n। अब देखिए एक मैंने फर्स्ट वीडियो में अगर मैंने बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो अब उसको देख लीजिएगा। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, एक फॉर्मूला बताया था, यदि a की पावर m इंटू a की पावर n हो तो क्या होता है, जब बेस सेम होता है और बीच में मल्टीप्लाई होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो a की पावर m+n हो जाता है। वही फॉर्मूला यहाँ पे भी लगेगा। देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगे, मतलब 3 की पावर क्या हो जाएंगी, 10 + 6 16 हो जाएंगी। यहाँ पे भी यही लगेगा, भाई बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगे, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा, 4 + n हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे
अब एक चीज़ और मैंने बताई थी, ये तो पहली चीज़। एक चीज़ और मैंने बताई थी, यदि a की पावर m बराबर दिया हो a की पावर n, तो ये तभी बराबर होगा जब ये तो अगर ऐसा कभी बराबर है a की पावर m बराबर a की पावर n है, यहाँ ये कंडीशन निकलता है कि m n क्या होंगे, बराबर होंगे, मतलब पावर भी बराबर होंगे, तभी ये कंडीशन निकलेगा। तो यहाँ 16 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए। अभी 16 तभी होगा जब n की वैल्यू क्या ले लें, तो आप कहोगे 12 ले लें, तभी ये 16 बन पाएगा, क्योंकि 12 + 4 कितना होता है, 16 होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा n का मान 12। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। यार इनमें से सबसे बड़ी संख्या बताइए। अच्छा, ये इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2.89 उसकी पावर कितनी दी है, 0.5। अच्छा, इसको हटाओगे तो पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आएगा, 10 आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 1/2। 1/2 आप जानते हो रूट होता है, तो रूट हो जाएगा 2.89। अब देखिए 2.89 किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहोगे 1.7 का, तो 1.7 इससे बाहर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा है, 2 माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस, इसको जब सॉल्व करोगे तो 0.25 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1.75। अब इसको इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। इस चीज़ को देखो सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक में जब आधा घटाओगे तो क्या बचेगा, एक में आधा घटाओगे तो 0.5 बचेगा। और 0.5 ऊपर भी है, 0.5 नीचे भी है, तो जब काटोगे तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। और एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब ये वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ क्या है, √3 है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ये क्या है, √3 है। √3 की वैल्यू क्या होती है, तो 1.732 होती है। अब अगर इसमें सबसे बड़ी संख्या बताइए। अच्छा, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये सॉल्व करके ये आई है, ठीक है, तीसरी संख्या ये है, और चौथी संख्या ये है। तो अगर इनमें सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो क्या सबसे बड़ी संख्या क्या है, 1.7 है कि 1.75 है कि 2 है कि 1.732 है। तो आप खुद पता चल गया होगा, 2 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है। और 2 सॉल्व करने पे किसको आया है, तो इस चीज़ को हमने सॉल्व किया तभी तो 2 आया है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रहा है 125 की पावर 2/3 है। अच्छा, 125 क्या होता है, 5 का क्यूब होता है। उसकी पावर क्या है, 2/3 है। इंटू 625 क्या होता है, 5 की पावर 4 होता है। उसकी पावर क्या है, -1/4। और यहाँ क्या लिखा है, 5 की पावर x। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा, और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। 25 का ही 2 या 5 का स्क्वायर है, आप ऐसे ही लिख दो। ठीक, इंटू इसको 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 5 की पावर -1 बचेगा। और यहाँ क्या है, 5 की पावर x। अब देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ बेस सेम है और बीच में इंटू है, तो पावर क्या जुड़ जाएंगे, लेकिन यहाँ तो घट रही है क्योंकि एक माइनस में है। तो ये 2 में से एक गया तो क्या बचेगा, 1। तो 5 की पावर 1, यहाँ क्या हो जाएगा, 5 की पावर x। अब देखिए यहाँ बेस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए, मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x बराबर 1 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए कितना डिफ़िकल्ट सवाल लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत इजी सवाल है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब आप ऊपर देखोगे तो ये 243 की पावर इतनी है और 243 की पावर इतनी है, मतलब बेस सेम है, बीच में इंटू है, तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी। मतलब यहाँ हो जाएगा 243 की पावर, जब इनको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 0.20। ठीक, अब देखिए नीचे क्या लिखा है, नीचे देखिए क्या लिखा है, 7 की पावर क्या लिखा है, 0.25। और ये 49 जो होता है वो 7 का स्क्वायर होता है, तो 7 का स्क्वायर और उसकी पावर 0.075 इंटू ये 343 क्या होता है, 7 का क्यूब होता है, तो 7 के क्यूब की पावर 0.2। अब बस सॉल्व करना है। अगर मैं इसको यहाँ से दशमलव हटा दूँ, यहाँ 100 आ जाएगा, और इसको जब सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 1/5। और ये 1/5 हो जाएगा, और 243 जो होता है वो 3 की पावर 5 होता है, उसकी पावर 1/5। अब यहाँ देखिए इसको सॉल्व करोगे तो 7 की पावर 0.25, और इसको सब सॉल्व करोगे तो 2 का गुणा इसमें जब करोगे तो ये हो जाएगा 0.15। 7 की पावर क्या हो जाएगा, 7 की पावर क्या हो जाएगा, 7 की पावर हो जाएगा 7 की पावर हो जाएगा 0.15। अब इसको जब सॉल्व करोगे, इसका गुणा मतलब 3 का गुणा इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 की पावर 0.6 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये 5 ही 5 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर सिर्फ बचेगा 3 की पावर 1। और नीचे देखिए यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7 है, मतलब बेस सेम है, तो पावर जितनी भी हो जुड़ जाएंगी। अगर इन पावर को आप जोड़ दोगे
इन पावर को आपस में जोड़ोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, मतलब 7 की पावर 1। अब 3 की पावर 1 क्या होता है, 3 होता है, 7 की पावर 1 क्या होता है, 7 होता है, मतलब 3/7। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं 32वां सवाल। बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एग्जाम में आ सकता है। देखिए जब भी ऐसा सवाल आए तो आप क्या किया कीजिए, पीछे से सॉल्व कीजिए। इस चीज़ को पहले आप सॉल्व कीजिए, ठीक है, इस चीज़ को, इतनी चीज़ को सॉल्व कीजिए। तो हम क्या सॉल्व करेंगे, पहले रूट के अंदर 7 + 4√3, इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, जब भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड रूट आ जाए तो मैंने बताया था आप क्या देखिए, टू के मल्टीपल में देखिए, तो 2 के मल्टीपल में तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे हम बना सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 2√3/4√3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2√3। अब ये 2 को हटा दो और जितना नंबर बचे उसका फैक्टर कर लो, उसका क्या कर लो, फैक्टर कर लो। तो इसका जब फैक्टर करोगे तो ये 2 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा √3। अब ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिनका स्क्वायर करें और ऐड कर दे, जिनका स्क्वायर करने पर ऐड कर दे तो ये वैल्यू मिल जाए। अच्छा, 2 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 4, और √3 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 3, और 4 3 जोड़ो कितना हो जाए, 7। 7 मिल रहा है, तो 7 मिला, मतलब हमने जो फैक्टर किया है वो सही है। ये पता लगाने का तरीका होता है, फैक्टर किया है सही है। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। मतलब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 + √3 आएगा। इसको पूरा सॉल्व करने पर क्या आएगा, 2 + √3 आएगा। अब देखिए इतनी चीज़ हमने सॉल्व की। अब यहाँ क्या है, 8 है, और 8 इसके साथ मल्टीपल में लगा है, तो यहाँ पे 8 का क्या कर दो, गुणा कर दो। जब 8 का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 16 + 8, 8√3 हो जाएगा। अब देखिए इतनी हमने सॉल्व कर ली। अब यहाँ क्या बचा है, 3 बचा है, तो 3 और जोड़ दो। तो भाई देखो हम पीछे से सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 19 + 8√3, 19 + 8√3 आ जाएगा। अब ये रूट हम इस यहाँ पे उठाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे और रूट लगा देंगे। भाई देखिए अभी पहले हमने इतना सॉल्व किया, फिर 8 का मल्टीप्लाई किया, फिर 3 जोड़ दिया, अब ये रूट सॉल्व कर लेते हैं। फिर वही काम करना है, इसको फिर कहाँ देखना है, 2 के मल्टीपल में देखना है, तो इसको 2 के मल्टीपल में तोड़ दो, 2 इंटू क्या हो जाएगा, 4√3। अब इसको ऐसा तोड़ो तो यहाँ 4 आ जाएगा, ये √3 हो जाएगा। अब इनका ऐसा तोड़ो कि इनका स्क्वायर करके जोड़ दे तो 19 मिल जाए। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3, 16, 3 कितना हो जाएगा, 19 मिल रहा है। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दो, मतलब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा। अब देखिए इतना हमने सॉल्व किया, तो इतनी सॉल्व करने के बाद क्या वैल्यू मिली, 4 प्लस क्या मिली, 4 + √3 मिली। अब यहाँ पे क्या लिखा है, -√3 लिखा है। अब बड़ा सा रूट लगा तो ये सॉल्व किया तो क्या आएगा, 4, √4, और √4 से क्या बाहर आएगा, 2 आया। तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इतना टाइम मुझे आपको समझाने में लगा, अगर मैं एग्ज़ाम में अगर ये सवाल आ जाता तो मैं इसको डायरेक्ट कर देता। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस आपको करनी है कि इसको आप डायरेक्ट कर देनी है। यहाँ पे मुझे समय इसलिए लगा, ये केवल 5 सेकंड का सवाल था, यहाँ पे समय इसलिए लगा क्योंकि आपको समझाना था। ठीक है, चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ईजी सवाल है। तो देखिए पहले आप क्या करो, ये वैल्यू लिखो। भाई जब भी ऐसे सवाल है तो आप कहाँ से सॉल्व करो, पीछे से। तो ये वैल्यू लिखो, तो ये वैल्यू लिख लो, 0.0040996। अब देखिए यहाँ क्यूब रूट लगा है तो इसका क्या कर दो, क्यूब रूट लगा दो। क्यूब रूट मतलब 1/3। अब उसके बाद स्क्वायर रूट लगा है तो स्क्वायर रूट लगा दो, 1/2। स्क्वायर रूट मतलब 1/2। अब इसको सॉल्व करोगे, जब इस चीज़ को सॉल्व करोगे ना, ये 2 की पावर 12 होती है, कितनी होती है, 2 की पावर 12। इसको मैं और सॉल्व कर लेता हूँ, पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो नीचे आ जाएंगे, 1 2 3 4 6, 6 जीरो नीचे आ जाएंगे। तो इस चीज़ को देखो, अब ये चीज़ जो है, ये जो चीज़ है, ये 2 की पावर 12 होती है, ये 2 की पावर क्या होती है, 12 होती है, 2 की पावर 12 होगी। और ये क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 10 की पावर 6, और इसका मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर कहीं पे मिले a की पावर m की होल पावर n, तो इसको सॉल्व करके क्या मिलता है, a की पावर m इंटू n होता है। ठीक है, तो यही हमें यहाँ भी करना है, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, 1/6 आ जाएगा। ठीक, अब ये 1/6 पावर इसकी भी है, 1/6 पावर इसकी भी है। ठीक है, तो ये 1/6 मतलब 2 की पावर 12 में 1/6 का गुणा करो, और 10 की पावर 6 में भी 1/6 का गुणा करो। तो जब इसको सॉल्व करोगे 2 बार कट जाएगा, 2 की पावर 2 मतलब कितना हो गया, 4। और यहाँ 6 से 6 कट जाएगा, मतलब 10 की पावर 1 क्या हो जाएगा, 10। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 0.4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो बहुत इजी सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या है, इसको सॉल्व कीजिए, उसकी वैल्यू निकालिए लगभग में। किस में निकालना है, लगभग में। तो सॉल्व कर लेते हैं भाई। अच्छा, ये यहाँ पे डिवाइड है, अगर डिवाइड का चिन्ह हटाना चाहते हैं
तो हम लोग ये नंबर जो होता है डिवाइड के बाद में जो नंबर होता है उसको रिवर्स कर देते हैं। जैसे यहाँ अगर हमें पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ बाहर 3 लिखा है। अगर मैं √12 को सॉल्व करूँ, √12 को सॉल्व करूँ तो आ जाएगा 2√3, 2√3। यहाँ पे 2 लिखा है। और √28 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या आ जाएगा, √28 को सॉल्व करूँगा तो 2√7 आ जाएगा। ठीक है। अब ये डिवाइड का सीन जब इंटू में बदलता है तो ये जो नंबर होते हैं रिवर्स हो जाते हैं, मतलब 98 ऊपर चला जाएगा, ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ये वाली वैल्यू नीचे जाएगी। अच्छा मैं इसको सॉल्व करूँ, तो इसको सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, 7√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7√2। ये आप सॉल्व करना तो आ ही रहा होगा, अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था उसमें कैसे सॉल्व करते हैं। और ये चीज़ सॉल्व नहीं होगी तो इसको ऐसे लिख दो 2√21 और सॉल्व कर लो भाई। ये √3 से जब इसको √21 को काटोगे तो कितना आ जाएगा, √7 आ जाएगा। और √7 का गुणा √7 में करोगे 7 आ जाएगा, तो मतलब ये 7 इससे उड़ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। और ये 2 इस 2 से उड़ जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, 3√2 और नीचे क्या बचेगा, सिर्फ 2। ठीक। अब यहाँ वैल्यू रख देते 3, √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, यहाँ हो जाती है 2 का गुणा यहाँ, 2 का गुणा यहाँ, मतलब 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। तो जब इसको सॉल्व करोगे ना तो 1.0606 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो कैलकुलेशन करना आपका काम है, मेरा सिर्फ कंसेप्ट बताना काम था। ठीक है, आगे देखते हैं 35वां सवाल। बहुत ही इजी सवाल है। तो ऐसे सवाल जब भी मिले, मैंने क्या बताया था, आप क्या कीजिए, वैल्यू को लेट कर लीजिए। तो इसको हम ए मान लेते हैं, तो ए ये भी हो जाएगा, ए ये भी हो जाएगा, इसको मैं बी मान लेता हूँ। तो ऊपर वाला बचेगा ए क्यूब। अगर ए क्यूब बीच गया, बीच में क्या माइनस, तो ये बी क्यूब जरूर होगा। एक का क्यूब क्या होता है, एक ही होता है, तो ये बी क्यूब हो गया। ठीक। अब यहाँ पे ए माना था, इसको ए माना था, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, बीच में क्या है प्लस, और 2.3 लिखा है, सिर्फ क्या लिखा है 2.3। अच्छा 2.3 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2.3 इंटू 1 भाई, लिख सकता हूँ कि नहीं, इसका गुणा करो तब भी तो 2.3 आएगा। और 2.3 को हमने क्या माना, ए माना, और एक को क्या माना, बी माना। इनका गुणा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। यहाँ प्लस एक एक लिखा है, तो एक का स्क्वायर एक होता है, एक का क्यूब भी एक होता है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर। अब खुद बताइए, ए क्यूब, अगर आपने मेरा फर्स्ट वाला वीडियो देखा होगा सर्ट्स एंड इंडाइसेस का, तो इसमें मैंने बताया था कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और यही चीज़ तो नीचे है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जो चीज़ ऊपर है वही चीज़ तो नीचे है, तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा ए माइनस बी। मतलब आपको क्या करना है, ए की वैल्यू क्या मानी थी 2.3, माइनस कर देना है 1 को, क्योंकि बी की वैल्यू 1 है, तो क्या आ जाएगा 1.3, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.3, मतलब ऑप्शन नंबर ए। बहुत ईजी सवाल था, ऐसे ही सवाल इसमें मिलते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। कह रहा है इस वैल्यू को आरोही क्रम में लिखिए। तो इसको आरोही क्रम में लिखने के लिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी मैंने बताया था कि ये किसका स्क्वायर होता है 2.89, ये 1.7 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और 0.5 का मतलब होता है रूट। तो मतलब इससे क्या बाहर आएगा, जब रूट लगा दोगे, ये पावर हटा के रूट लगा दोगे, तो इससे क्या बाहर आएगा 1.7। अभी हम सॉल्व कर चुके हैं। इस चीज़ को भी हमने सॉल्व किया था, कितना आया था 1.75 आया था। और इस चीज़ की वैल्यू कितनी है 1.732। इस चीज़ को भी हमने सॉल्व किया था, कितना आया था 0.2। तो सब ये वैल्यू हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आप खुद बताइए सबसे छोटी वैल्यू क्या है। सबसे छोटी वैल्यू ये है, मतलब इससे स्टार्ट होगा। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। सबसे छोटी वैल्यू ये है, मतलब पहले ये आएगा, पहले नंबर पे ये आएगा। अब ये यहाँ पे तो ये होगा नहीं ऑप्शन, ये भी नहीं ऑप्शन होगा, क्योंकि स्टार्टिंग इससे होनी चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन है। अब इससे बड़ा कौन है, तो इससे बड़ा है 1.7, जो कि 2.8। 2.8 आना चाहिए, यहाँ पे तो √3 आ गया, ये भी गलत हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी सवाल था, बहुत ही आसान तरीके से सवाल मैंने किया है। चलिए देखते हैं 37वां सवाल। बहुत ही अच्छा सवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा √8 को जब सॉल्व करोगे तो 2√2 आएगा। ठीक है, प्लस इसको जब √32 को सॉल्व करोगे ना, तो 4√2 आएगा। यहाँ लिखा था 2 और यहाँ आएगा 4√2 -3। इसको जब सॉल्व करोगे, तो क्या आएगा 8√2 आएगा, तो 8√2। और इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 5√2। अब बस सॉल्व करना है, तो यहाँ 2√2 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8√2, और ये हो जाएगा 24√2, हो जाएगा 20√2। अच्छा ये 10 और ये 20, 30 हो गया, तो 30√2 में जब 24√2 घटाओगे कितना बचेगा 6√2। और √2 की वैल्यू तो आप जानते हो 6 इंटू √2 की वैल्यू 1.414 होता है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 8.484 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, तो बहुत ईजी सवाल था। ऐसे सवाल आपको 5-6 सेकंड में कर लेना चाहिए। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 38। ये भी बहुत ईजी सवाल है। कह √15 की वैल्यू ये है, तो कह रहे इसका मान बताइए। अच्छा, इसका मान बताना है तो हमें √15 बनाना है, तो हम क्या करें, 3 से गुणा ऊपर कर दे, 3 से गुणा नीचे कर दे, तो ऊपर √15 बन जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर से क्या बाहर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और √15 की वैल्यू कितनी है, 3.88 है। जब 3 से भाग करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.29333, मतलब 3 रिपीट होता रहेगा। और हमने नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में बताया था, जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर बार लग जाता है, तो 1.29, इसके बाद 3 रिपीट हो रहा था तो 3 के ऊपर बार लग जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ मिला, ऑप्शन नंबर ए में। आगे देखते हैं 39वां, बहुत ईजी सवाल है। कह रहा है 3√3 का परमेकारी गुणनखंड बताइए। परमेकारी मतलब रेशनलाइजेशन फैक्टर बताइए। रेशनलाइजेशन फैक्टर वो होता है जिससे रूट हट जाता है, मतलब वो वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो और रूट हट जाए, तो उसको कहते हैं रेशनलाइजेशन में वैल्यू। जैसे 3√3 है, तो इसको हमें रूट हटाना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप कहोगे अगर √3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 9 हो जाएगा। मतलब हमने किससे मल्टीप्लाई किया, √3 से, तो √3 इसका क्या हो गया, रेशनलाइजेशन फैक्टर हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं 40वां सवाल। बहुत इजी सवाल है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, 2 लिखा है, प्लस ये 9 से क्या बाहर आएगा, 3 बाहर आएगा, एक अंक बाद दशमलव लगेगा तो 0.3, माइनस इससे क्या बाहर आएगा, 8 से क्या बाहर आएगा, क्यूब निकालना है ना, तो क्यूब रूट निकालना है, 8 का क्यूब रूट 2 होता है, और एक अंक बाद दशमलव जाएगा तो 0.2। 75% क्या होता है, 75% आपको मालूम होगा 3/4 होता है। किसका 3/4, ऑफ मतलब इंटू होता है, तो 2.80। यहाँ सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो 0.1, इसमें जोड़ दोगे तो 2.1, इसको जब सॉल्व करोगे तो 0.7, इसका गुणा करोगे तो माइनस का 2.1, इसको जब सॉल्व करोगे तो 0, तो 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 41वां सवाल देखते हैं। 41वां सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है ये, लेकिन बहुत ईजी सवाल है। तो जब भी ऐसा सवाल है, लॉन्ग मेथड वाला सवाल है, आप क्या कीजिए, वैल्यू को पुट कर लीजिए। क्या कर लीजिए, वैल्यू को पुट कर लीजिए। जैसे मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, ठीक है, तो इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, यहाँ क्या लिखा हो जाएगा, a + b। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसको तो हमने ए माना, इसका स्क्वायर लिखा है तो क्या हो जाएगा, a²। इसको हमने क्या माना, बी माना, तो ये हो जाएगा b²। माइनस ये वैल्यू कैसी आई, तो आप कहोगे इसका इसका मल्टीप्लाई जब करोगे ना, 3.5 और 2.5 का जब मल्टीप्लाई करो तो यही वैल्यू आएगी, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई है। अब ध्यान से देखिए ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, तो आप कहोगे ये फॉर्मूला बन रहा है a³ + b³ का। a³ + b³ का फॉर्मूला बन रहा है, अगर आपको याद होगा, मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था। ठीक, a³ हम a को हमने क्या माना है, तो आप कहोगे क्यूब रूट 3.5, इसी को तो a माना, तो इसका क्यूब निकालना है, प्लस b क्या माना था, तो क्यूब रूट 2.5, तो इसका हमने क्यूब निकालना है, तो इसका जब क्यूब निकालोगे तो क्यूब रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा 3.5। इसका जब क्यूब रूट निकालोगे तो इसका जब क्यूब निकालोगे तो क्यूब रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 2.5, तो इसको जब जोड़ोगे कितना जाएगा 6, तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 42वां देखते हैं, बहुत ही ईजी सवाल है 42वां सवाल, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले आप इसको खुद से अटैम्प्ट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल भी है, आप इसको पहले खुद से अटैम्प्ट करें। उम्मीद करते हैं आपने पहले सवाल खुद अटैम्प्ट किया होगा। अब मैं इसको बताता हूँ। तो देखिए जब भी ऐसा सवाल आए, आपको क्या लग रहा है, ये सवाल आपको लग रहा होगा यार, अच्छा ये a³ + b³ का फॉर्मूला बन रहा है यार, तो वाकई में a³ + b³ का फॉर्मूला बन रहा है। तो a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप a³ + b³ का फॉर्मूला होता है a + b और a² + b² - ab। अगर मैं इसको a मान लूँ, इस पूरी चीज़ को a मान लूँ और इस पूरी चीज़ को b मान लूँ, मतलब अंदर वाली बात कर रहा हूँ मैं, ये अंदर वाला भाग ये इसको a मान लूँ और इस वाले को b मान लूँ, तो यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूँ तो a की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 3 + 2√2, b की वैल्यू कितनी है, तो 3 - 2√2। ठीक, यहाँ क्या लिखा है, a² a मतलब 3 + 2√2 का स्क्वायर, ठीक, प्लस b मतलब 3 - 2√2 का स्क्वायर, माइनस a की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 3 + 2√2 और 3 - 2। तो इतनी वैल्यू अगर हम सॉल्व करें तो ये वैल्यू कट जाएगी, यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 6 बचेगा। और इसका जब होल स्क्वायर खोलोगे ना, तो देखिए अंदर क्या बचेगा, पहले ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, a + b का होल स्क्वायर बन रहा है। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, मतलब इसका स्क्वायर करो तो 9, इसका स्क्वायर करोगे तो 18, और
प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 3 6, 6 दूनी 12, 12 रूट। ऐसे इसको सॉल्व करोगे तो बिल्कुल सेम आएगा, 9 + 18, बस साइन चेंज हो जाएगा, 12 रूट। माइनस ये क्या फॉर्मूला बन रहा है, तो कहोगे a + b a - b बन रहा है। a + b a - b क्या होता है, a² - b², तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस का 8 आएगा, और ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। तो बस सॉल्व कर लो यहाँ पे, ये वैल्यू ये वाली कट जाएगी, यहाँ पे 12 है, और ये 17 और ये 17, 34, 34 में से एक घटेगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो -1 आएगा, और -1 जब इसमें 34 में घट जाएगा 33। 33 का जब गुणा करोगे तो 198 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। अगर आप इसका सोल्यूशन देखोगे तो बहुत ही लंबा सोल्यूशन जाएगा, लेकिन जो मैंने मेथड बताया है वो बिल्कुल इजी मेथड है, और आपको समझ में आ भी गया होगा। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 बहुत ही आसान सवाल है। अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट देखा तो आपको ये बहुत ईजी सवाल लग रहा होगा। अच्छा, मैं इस चीज़ को सॉल्व करूँ तो देखो, इस चीज़ को मैं सॉल्व करके क्या लिख सकता हूँ भाई, इस चीज़ को मैं सॉल्व करके, इस पूरी चीज़ को मैं सॉल्व करके क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट लिख सकता हूँ √5, और ब्रैकेट में क्या लिख सकता हूँ, √3 माइनस रूट। ऐसा मैंने क्यों किया, ये मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था। अगर इन दोनों का अंतर, इन दोनों की स्क्वायर का अंतर यदि 1 आ रहा है, इन दोनों की स्क्वायर का अंतर यदि 1 आ रहा है, तो आप इसको साइन चेंज करके ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ बीच में क्या है, माइनस है। ऐसे इसको भी मैं लिख सकता हूँ √3, ठीक है, और इसको लिख सकता हूँ √5 माइनस √2। लेकिन अब खुद बताओ, क्या है इनके स्क्वायर का अंतर 1 है, तो आप कहोगे नहीं, इनके स्क्वायर का अंतर 3 है, तो यहाँ पे नीचे 3 लिख दो। जितना अंतर होगा वहाँ लिख देते हैं। अब 1 लिखा नहीं जाता इसलिए नहीं लिखा, लेकिन जितना अंतर होता है वो नीचे लिख देते हैं। यहाँ क्या है, +2 √2। इसको अगर मैं लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, तो √5 माइनस √3। अब इनके स्क्वायर का अंतर कितना, तो आप कहोगे 2 है। बस सॉल्व कर लीजिए, 3 से 3 कट गया, 2 से ये 2 कट गया, सॉल्व कर लीजिए, ये √15 हो जाएगा, ये माइनस का √10 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये भी √15 हो जाएगा, और ये प्लस का √6 हो जाएगा, और इसको मैं सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, ये √10 हो जाएगा, ये माइनस का √6 हो जाएगा, ये कट जाएगा, और ये भी कट जाएगा, और ये भी कट जाएगा, तो 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत इजी सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। अब देखिए ये सवाल कितना कठिन लग रहा होगा, लेकिन ध्यान से अगर आप देखोगे इस सवाल को, तो ये सवाल बिल्कुल ईजी सवाल है। ठीक है, अभी मैंने बताया अगर इनके स्क्वायर का अंतर क्या हो, 1 हो, इनके स्क्वायर का अंतर 1 हो, तो आप इसको साइन चेंज करके ऊपर लिख सकते हैं। तो वाकई में इनके स्क्वायर का अंतर 1 है, तो साइन चेंज करके हम ऊपर लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, √5.25 माइनस √4.25, प्लस से बीच में तो प्लस लगा दिया। अब इनके अंतर स्क्वायर का अंतर भी 1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √6.25 माइनस √5.25, फिर प्लस है भाई, प्लस है, तो ये चीज़ हमने थोड़ा यहाँ ये पहले लिख लिया। अभी इसको लिखते हैं, इनके स्क्वायर का अंतर भी 1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √3.25 माइनस √2.25, प्लस अब इनके स्क्वायर का अंतर भी 1 है, तो इसको भी हम साइन चेंज करके क्या लिख सकते हैं, 4.25 माइनस √3.25। अब बस आपको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना। तो कि यहाँ पे माइनस का 4.25 है, यहाँ प्लस का 4.2, तो ये कट जाएगा। यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे देखिए 3.25 प्लस का, यहाँ माइनस का कट गया, ये भी प्लस का, ये भी माइनस का कट गया, क्या बचा, √6.25, और यहाँ माइनस का √2.25। अब 6.25 625 किसका स्क्वायर होता है, आप कहोगे 25 का, 2 अंक बाद दशमलव है, तो रूट के बाद 1 अंक बाद दशमलव रह जाएगा, मतलब 2.5। ये किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहोगे 1.5 का। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बताइए सवाल कहाँ से डिफ़िकल्ट लग रहा है, खुद बताइए कहाँ से डिफ़िकल्ट सवाल है। भाई सवाल यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे ख़त्म है, ठीक है। और ये वाला सवाल, वही सवाल यही है, बिल्कुल हिंदी में यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे इंग्लिश में, यहाँ पे हिंदी में, ठीक है, तो सेम सवाल है। तो कहाँ से डिफ़िकल्ट सवाल है, कहीं से डिफ़िकल्ट सवाल नहीं है। आगे देखते हैं, बहुत ही ईजी सवाल है, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल भी है, ऐसे सवाल बहुत आते हैं। तो एक चीज़ मैं बता दूं, किसी भी नंबर की पावर यदि आप 0 कर दोगे तो वो वैल्यू 1 हो जाती है। किसी भी नंबर की अगर आप पावर 0 कर दोगे तो वो वैल्यू 1 हो जाती है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, इसको मैं सॉल्व करूँ तो हो जाएगी 1/3, और किसी की पावर यदि आप -1 कर देते हो तो वो रिवर्स हो जाती है, 1/a हो जाती है, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये क्या लिखा था, 3 की पावर 0 क्या होता है, 1, और 3 की पावर -1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3।
ऐसे 3 की पावर -1 इसको हम क्या ले सकते हैं 1/3 माइनस, और 3 की पावर 0 क्या ले सकते हैं 1 ले सकते हैं। बस सॉल्व करना है। एलसीएम लोगे जब सॉल्व करोगे तो 3 एकम 3 और 1 4, 4/3। इसको जब सॉल्व करोगे तो माइनस का 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, 4 में जब 2 का भाग करोगे तो -2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 बहुत ईजी सवाल है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, बहुत ईजी सवाल है। क्या लिखा है 0.04, इसकी पावर कितनी है माइनस का 1.5 है, माइनस का 1.5 है। अगर मैंने अभी बताया यदि किसी की पावर जैसे ए की पावर -m है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/a की पावर m लिख सकते हैं। यही हम यहाँ भी लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/0.04 की पावर 1.5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। ये चार जो होता है किसका स्क्वायर होता है, आप कहोगे 2 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/, इसको लिख सकते हैं 0.2 का होल स्क्वायर, और उसकी पावर क्या 1.5 है। तो इसको और सॉल्व करोगे तो 1/, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0.2 की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 1.5 का गुणा 2 में करोगे तो 3 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करोगे तो 1/, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.008 हो जाएगा भाई। इसका 0.2 का क्यूब करोगे तो यही वैल्यू आएगी। पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 1000, क्योंकि 3 अंक बाद दशमलव था। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 125, तो 125 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। ये बहुत ईजी सवाल है। तो ऐसे सवाल जब भी मिले, देखिए ये फॉर्मूला बनेगा a³ - b³ और नीचे वाला फॉर्मूला बनेगा a² + b² + ab। तो आप जानते हो a³ - b³ क्या होता है, तो कहोगे a - b होता है, a² + b² + ab होता है, और नीचे भी यही है a² + b² + ab। तो ऐसे सवाल मैं बहुत करा चुका हूँ, ये कट जाएगा, क्या बचेगा a - b। तो जब भी ऐसा सवाल मिले आप क्या कीजिए, इस चीज़ में ये वाली वैल्यू में ये वाली वैल्यू घटा दीजिए। जब आप 9.6 में, जब 0.96 में आप 0.1 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 0.86 आ जाएगा, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 48वां देखते हैं, बहुत ईजी सवाल है। कह रहा है √0.6 इंटू 3, वाई की वैल्यू कितनी है तो 0.2 की पावर x कितना है 0.5। सॉल्व कर लेते हैं भाई। ये √0.6 है, ये भी हो जाएगा 0.6, और 0.5 का मतलब होता है ये भी रूट हो जाएगा। तो रूट का रूट में गुणा करोगे, ये भी आप याद कर लीजिए, अगर √a का गुणा √a में हो रहा है तो क्या होता है a होता है। मतलब वो जो अंदर वैल्यू रूट के अंदर लिखी वही हो जाता है। मतलब यहाँ पे √0.6 का गुणा √0.6 में करोगे तो 0.6 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। 49वां देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है यदि x की पावर x है, यहाँ पे x की पावर यदि x है तो कह रहा है x का मान बताइए। ठीक है, तो अच्छा सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, x की पावर ये x है, हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो x की पावर यहाँ x हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे रूट का मतलब होता है 1/2, तो इंटू x की पावर 1/2, तो उसकी पावर भी x हो जाएगा, ठीक। और सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ x की पावर x है, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो x की पावर x इंटू ये हो जाएगा x की पावर x/2। तो यहाँ पे बेस सेम है और बीच में इंटू है तो पावर जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा x की पावर x, यहाँ हो जाएगा x की पावर, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये जुड़ जाएंगे तो x + x/2। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2x। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो एक मैंने फॉर्मूला बता दिया था, a की पावर m बराबर है a की पावर n, तो ये तभी संभव है जब m बराबर n होंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, मतलब x बराबर क्या हो जाएगा 3/2x। x से x कट जाएगा, यहाँ √x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो स्क्वायर कर दोगे, ये अंडर रूट वहाँ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9/4। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सवाल बहुत ही इजी सवाल था, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। चलिए देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसान सवाल ये भी है, ठीक है। तो ये मैंने बताया था कि कैसे सॉल्व करना है।
अगर आप इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट कर सकते हो। क्या लिखोगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अंडर रूट 12 माइनस रूट 140 है। तो रूट 140 भाई आपको अगर कॉम्प्लिकेटेड रूट आ जाए तो मैंने क्या कहा था, दो को देखिए, दो कहाँ पे है? यहाँ तो ये रूट के अंदर देखिए जहाँ पे रूट हो तो यहाँ पे है। तो रूट अगर मैं इसको ध्यान से सॉल्व करूँ, इस चीज़ में अलग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे रूट क्या लिखा है, 12 माइनस 140। अगर मैं रूट 140 को सॉल्व करूँगा ना, तो रूट 140 को सॉल्व करूँगा तो इसका जब मैं फैक्टर करूँगा तो ये 35 और 4, 35 इंटू 4, 4 से क्या बार आएगा, 2 बार आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 35। इसको जब सॉल्व करोगे ना तो क्या आ जाएगा, 12 माइनस 2√35। अब देखिए 2 रूट मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया। तो अब ये √35 का बस आपको फैक्टर करना है, ऐसा फैक्टर करना है जिसके स्क्वायर का सम करे तो 12 आ जाए। यहाँ पे √5 और √7 हो जाएगा, √7 और √5। तो अगर हम इनके स्क्वायर को जोड़ दें, इनके स्क्वायर करके जोड़ दें तो 12 ही मिलेगा। यहाँ 7, यहाँ 5, 7 5 12 मिल जाएगा। तो मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, मतलब इसको जब सॉल्व करोगे ना तो क्या आ जाएगा, √7 माइनस √5 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे इसको, इस चीज़ को हमने सॉल्व किया तो क्या आया, 1/√7 माइनस √5 माइनस। ऐसे ही अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो √60 को जब सॉल्व करूँगा तो √60 को जब मैं सॉल्व करूँगा तो क्या लिख सकता हूँ इसको, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो रूट अगर मैं 60 को सॉल्व करूँ तो 15 चौके, तो हाँ इसको मैं लिख सकता हूँ 15 × 4, और 4 से क्या बार आएगा, 2 बार आ जाए, तो किसी को क्या लिख सकता हूँ, 2√15, 2√15 लिख सकता हूँ। तो √15, तो इसको हमने सॉल्व करना है तो 8 माइनस इस √60, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 8 माइनस √60 को क्या ले सकता हूँ, 2√15। अब दो के बगल में जो रूट लगा हो तो उसका फैक्टर करते हैं, तो इसका फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर क्या करेगा, 5 और 3 आएगा, √5 और √3 आएगा। √5 और √3 का अगर मैं स्क्वायर करके जोड़ दूँ तो देखो पक्का 8 आएगा। ठीक है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो बीच में क्या माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगा दीजिए, यह क्या हो जाएगा, √5 माइनस √3 हो जाएगा। ऐसे इसको मैं सॉल्व करूँगा, यहाँ क्या लिखा, -2, और यहाँ पे √10 प्लस √84। अब √84 को सॉल्व कर लो, तो √84 को सॉल्व करोगे तो 4 21, हाँ तो 2√21 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 10 प्लस 2√21। अब यह दो के बगल में जो रूट होता है उसका फैक्टर करते हैं, उसका फैक्टर करोगे तो √7 और √3 आ जाएगा। अगर मैं इनके स्क्वायर करके जोड़ दूँ तो 10 मिल जाएगा, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ प्लस लिख दो, तो हो जाएगा √7 प्लस √3। अब बस इसको हमें डायरेक्ट सॉल्व करना है, क्या करना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है। अब देखो अगर मैं इस चीज़ को डायरेक्ट सॉल्व करूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ √7, माइनस वाला चिन्ह हट जाएगा, प्लस आ जाएगा √5। अब मैं इनका अंतर क्या है, तो इनके स्क्वायर का अंतर जब करोगे कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2 से भाग कर दो। इसको अगर मैं लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, √5 प्लस √3, √5 प्लस √3, और अंतर क्या है, तो अंतर है 2, ये ब्रैकेट में आएगा। ठीक, यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, √7 माइनस √3। ठीक, और अंतर क्या है, तो अंतर है 4। तो अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, और यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2√7 प्लस 2√5। इसको जब सॉल्व करोगे तो माइनस का 2√5 माइनस का 2√3। इसको जब सॉल्व करोगे तो माइनस का 2√7 प्लस का 2√3। अब बस ये √7 प्लस का था, ये माइनस का कट गया, ये 2√3, यहाँ पे क्या है 2√5, 2√3, यहाँ 2 प्लस और माइनस ये भी कट गया, और ये भी प्लस माइनस कट गया, मतलब ऊपर 0 बचा और नीचे 4 बचा। 0 में जब किसी भी नंबर का भाग करो क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी सवाल था, आपको समझाने में टाइम लगा। ये सवाल मैं 10 सेकंड के अंदर कर सकता हूँ एग्ज़ाम में आए तो। ठीक, बस समझाना पड़ता है इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये था सर्ट्स एंड इंडाइसिस, सर्ट्स एंड इंडाइसिस, सर्ट्स एंड इंडाइसिस का सेकेंड पार्ट, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 26 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक के क्वेश्चन को कवर किया है, और हर एक क्वेश्चन का मैंने कंप्लीट सोल्यूशन दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलेगा। यदि फिर भी कहीं पे प्रॉब्लम होती है, आपको फंस जाते हैं, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उसको अलग से उसका सोल्यूशन आपको भेज सकता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।
देखते रहिए, बने रहिए आप हमारे चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।